जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अंडर ग्रेजुएट में बीए, बीएससी, बीकॉम में प्रत्येक सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट लाया गया है। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी, बीए, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबंधित जितने छात्र और छात्राएं हैं उनका जो सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर सब्जेक्ट है वह कौन सा है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। और ये एग्ज़ाम आपका कैसा हो रहा है, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से ओएमआर शीट पर हो रहा है। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर हो चुका है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है भाई। पूछा गया है पट्टियों का प्रयोग क्यों करते हैं। भाई यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट टाइम टेबल जो आया है उसमें 2 जुलाई से पेपर स्टार्ट है। तो सभी लोग जल्दी से सारे क्लासेस को देख लीजिए। आज का यह चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है पट्टियों का प्रयोग क्यों करते हैं। घाव या चोट को ढकने के लिए। ऑप्शन बी है सूजन कम करने या ना होने देने के लिए। ऑप्शन सी है रक्तस्राव रोकने के लिए। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पट्टियों का जो उपयोग है, प्रयोग है, ये घाव या चोट को ढकने के लिए भी किया जाता है, सूजन कम करने या ना होने देने के लिए भी किया जाता है, और रक्तस्राव रोकने के लिए भी किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए कीटाणु रहित, साफ सुथरी, उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। घाव पर बांधी जाने वाले पट्टी उपर्युक्त दोनों यानी कि कीटाणु रहित होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। आपका ऑप्शन सी इसमें से क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है घाव पर लगाई जाने वाली दवाई है क्रोसिन एडवांस, सिट्राजिन, बीटाडिन, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। घाव पर लगाई जाने वाली जो दवा है वो बीटाडिन है। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पर है डॉक्टर के आने से पहले रोगी की जो भी सहायता की जाती है उसे क्या कहा जाता है। प्राथमिक सहायता, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक विद्यालय, और ऑप्शन डी है अस्पताल भेजना। इस प्रश्न का राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी की जो भी सहायता की जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहा जाता है। आएंगे अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर है झोला या गोफन का प्रयोग किसे सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायर को सहारा देने के लिए, हाथ या भुजा को, पेट को, या फिर सिर को। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा झोला या फिर गोफन का प्रयोग हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 6वां प्रश्न स्क्रीन पर है अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको किस तरह का दूध पीने के लिए देना चाहिए। ठीक है, ठंडा दूध, गर्म दूध, जमा हुआ दूध, या फिर ऑप्शन डी है गाय का दूध। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे गर्म दूध पीने के लिए देना चाहिए। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है जहरीले जानवर के द्वारा काटे जाने या उसे डसे जाने पर शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहता है। मान लीजिए कि आपको सांप ने काट लिया या फिर डस लिया तो आपके शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहेगा। तो भैया जहर के फैलने का डर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है पागल कुत्ते की लार में क्या होता है। अमोनिया, जाल, जहर, या फिर ऑप्शन डी है घाव। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पागल कुत्ते की लार में क्या होता है, जहर होता है।
आएंगे अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है, आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ ना लेने से क्या होता है। लिक्विड मटेरियल अगर आप आहार में उचित मात्रा में नहीं लेते हैं, जैसे खाना खाते हैं और भरपूर मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, तो क्या होगा, कब्ज हो जाएगा, गैस बनाएगा और भारीपन महसूस होगा। अतः ऑप्शन डी इसके लिए क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 10 देखें, आंत में भोजन को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। बैक्टीरिया, अम्ल, उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, क्योंकि आंत में भोजन को अलग करने का कार्य बैक्टीरिया के द्वारा और अम्ल के द्वारा किया जाता है। अतः ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 स्क्रीन पर देखिएगा, गोल पट्टियों का प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है। अस्पताल में, आर्मी में, मेडिकल में या फिर ऑप्शन डी है घर पर। तो बात करें यदि गोल पट्टियों की, तो इसका प्रयोग अधिकतर अस्पतालों में होता है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, एक दिन में कम से कम कितनी बार मल त्याग करना चाहिए। कितनी बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर 10 बार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कम से कम भैया 2 बार मल त्याग करना चाहिए। कब, एक सुबह में और एक शाम में। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 है, चबाया गया खाना ... से पेट में जाता है, इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चबाया गया जो खाना है, जो भोजन है, वो जीभ से जाता है पेट में, या फिर ग्रास नली से जाता है पेट में, या फिर श्वास नली से जाता है पेट में, या फिर उपर्युक्त सभी के द्वारा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ग्रास नली से पेट में जाता है। चबाया गया जो भोजन है वो ग्रास नली से कहाँ जाता है, पेट में जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 स्क्रीन पर, समय से मल त्याग करना किसके लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति के, गंभीर बीमार के, अस्वस्थ व्यक्ति के। ऑप्शन डी क्या दिया गया है, कुपोषित के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति समय से मल त्याग कर रहा है तो क्या है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। इस प्रश्न के लिए किसके समय से मल त्याग करना किसके लक्षण है, तो वह स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 स्क्रीन पर है, प्राथमिक चिकित्सा को प्रदान करने का अवसर निम्न में से किसमें नहीं होता है। हड्डी टूटना, बेहोशी, मोच आना या फिर बुखार। तो भैया यदि बुखार होता है तो इसमें प्राथमिक चिकित्सा को प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है। मोच आने पर भी प्राथमिक चिकित्सा को प्रदान करने का अवसर मिलता है। बेहोशी आने पर भी पानी का छींटा मार करके उसको होश में लाया जाता है। तो यहाँ भी आपको प्राथमिक चिकित्सा को प्रदान करने का अवसर मिल जाता है। हड्डी टूटना एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्राथमिक चिकित्सा को प्रदान करने का अवसर नहीं होता। ऑप्शन ए इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर PDF लिख करके मैसेज करेंगे, वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही इसी प्रकार के क्लासेस के लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर देंगे और दोस्तों तक इन क्लासेस को शेयर ज़रूर करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।